नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे विभिन्न जनपदों से जुड़ी हुई खबरों पर। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। रानीपुर बस स्टैंड पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के अवसर पर एक रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ रानीपुर नगर पंचायत चेयरमैन चुनाव के प्रभारी पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा जगदीश चौहान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करके शुभारंभ किया, जिसमें नगर के सभी भाजपा कार्यकर्ता व नगरवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रैली बस स्टैंड से प्रारंभ होकर मानस मंच मेन चौराहा होते हुए श्री महावीर जैन महाविद्यालय में समापन हुई और एक गोष्ठी हुई, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस पर एनसीसी कैडेट्स स्कूली बच्चों की मौजूदगी में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाकर नगर के मुख्य मार्गों से सदर बाजार होते हुए ढोलियां दरवाजे के रास्ते दिल्ली दरवाजे स्थित हनुमान जी मंदिर पर मंगल प्रभात फेरी का समापन किया गया, जिसमें सभी प्रशासनिक कर्मचारीगण जनपद पंचायत परिसर में पहुंचे, जहां सभी को भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी द्वारा एकता की शपथ दिलाई गई तथा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिलाध्यक्ष द्वारा सभी के समक्ष विचार व्यक्त किए गए। अशोकनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। झांसी में आज राष्ट्रभक्त संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने महाप्रबंधक एवं सचिव जल संस्थान झांसी मंडल का घेराव केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अर्जरिया के नेतृत्व में किया, जिसमें महाप्रबंधक से मांग की कि झांसी की जनता के बिल पिछले 10 से 12 साल के जोड़ कर आ रहे हैं, जबकि जनता उनको भर चुकी है। जलकर भी जुड़ कर आ रहा है। धार्मिक स्थलों के भी बिल आ रहे हैं जो नियमित गलत है। अगर ये सब ठीक नहीं किए गए तो जल संस्थान में अधिकारियों को बैठने नहीं दिया जाएगा और ऑफिस में तालाबंदी कर दी जाएगी। देखिए, आज जल संस्थान जीएम को हम लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जल संस्थान जीएम का सचिव का घेराव भी किया गया। झांसी की जनता के ऊपर जो जलकर टैक्स आरोपित किया गया है, रोपित किया गया है, वो पहले जैसे 100 रुपये महीने आता था, तो इस बार इन्होंने क्या किया कि 12 साल का, 15 साल का, 18 साल का टैक्स लगा करके भेज दिया। किसी के 6,000, किसी के 12,000, किसी के 22,000, 23,000। इसके साथ साथ सारे धार्मिक स्थलों पर भी टैक्स लगा दिए, जो एक्ट में बिल्कुल मना है कि धार्मिक स्थल का कोई भी जलकर रहकर नहीं लगेगा। उसको लेकर के हमने घेराव किया है, जीएम से बात की है और जीएम ने अभी सारी जो भी प्रक्रिया थी उसको फरवरी तक के लिए रोक दिया है। ना किसी को नोटिस प्राप्त होगा, ना ही किसी को अभी जलकर जमा करने की आवश्यकता है। ये जलकर उन्होंने माना कि जिस कंपनी ने सर्वे किया है, जिसने ये नोटिस इशू किए हैं, उसकी गलती है और इसको ठीक कराया जा रहा है। और हमने एक मांग और की है। उनका कहना यह था कि पिछले 3 साल का टैक्स हम असेसमेंट के आधार पर लेंगे, तो हमने उनसे मांग की कि चूंकि कोरोना काल था, जनता देने में समर्थ नहीं है, इसलिए आप 1 साल का 2022 से टैक्स लीजिए। उसको उन्होंने कहा है कि ये लखनऊ स्तर का काम है, लिख करके हम भेज रहे हैं और कुछ पैरवी आप भी करिएगा, तो उसमें भी हम प्रयास करेंगे कि 1 साल का ये टैक्स जलकर का आदमी को, झांसी की जनता को देना पड़े। लेकिन हम एक अपील भी करेंगे साथ ही साथ जनता से कि जिनके कनेक्शन नहीं है, चूँकि टैक्स तो अब देना ही है, तो जब टैक्स देना है, आपके घर के आसपास से कहीं से भी 100 मीटर से लाइन निकली है, तो आप कनेक्शन जरूर ले लें और बढ़िया मीठा पानी, शुद्ध पानी पीने का प्रयास करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। जुन्नारदेव में पुलिस थाना नवेगांव क्षेत्र के गांव में लाश मिली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। मृतक मजदूरी का काम करता है, जो अभी दिवाली के दिन ही मुल्ताई से मजदूरी से वापस आया। दिवाली के दूसरे दिन 25 अक्टूबर को खेत जाने का कहकर घर से निकला, जो वापस नहीं आया। मृतक के परिवारजनों द्वारा आसपास रिश्तेदारों में पता किया गया। मृतक के परिजनों द्वारा थाने पर सूचना नहीं दी गई थी। फिलहाल पुलिस तहकीकात में जुटी है। सर, ये जो आज लाश मिली, मामला क्या है? ये सेल्टिया के रहने वाले पप्पू पढ़ते, पिता पंची पढ़ते हैं, 33 साल उम्र है, सेल्टिया का रहने वाला है। ये दिवाली के एक दिन बाद मंगलवार को रात में घर से निकला था। परिजनों द्वारा जो है थाने पे गुमशुदगी नहीं लिखाई गई थी, अपने स्तर से तलाश की जा रही थी, जिसकी आज टेकापार और सेल्टिया के बीच एक दिनेश यदुवंशी का खेत है। उसके खेत की मेड़ के पास एक सूखी नाली है, वहाँ पे इसकी डेड बॉडी आज मिली है। तो प्रारंभिक रूप से 4 या 5 दिन पुरानी शव है, उसको मर्ग कायम करके पोस्टमार्टम हेतु रवाना कर दिया गया। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन शानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।